भारतीय मानचित्र, इंडियन मैप, ठीक है। भारतीय मानचित्र। चलिए, इससे पहले क्लास में हम आपको क्या बताए थे? मिठाई की शक्ति, विधायक की शक्ति, अच्छा विधायी शक्ति। हमारा काम नहीं करता है क्या जी? कान लगता है मेरा खराब है। हाँ, कितना साल चलेगा? 43 साल पुराना है। अब तो खींचने में भी डर लगता है, कहीं पुरान हो गया उखड़ मत जाए। आजकल का यंग जनरेशन का सब 5G मॉडल का सब चीज है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को कोई दिक्कत? लड़की लोगों को कोई दिक्कत नहीं? आप लोगों को कोई दिक्कत रहेगा तो बहू की फिर लेट हुई। यही थी ना उस दिन, आधा खोल के भाग गई थी। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद थे वो सारे हम आपको पढ़ा दिए थे। 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशाएं, शपथ, महाभियोग, पद का रिक्त होना, पद का रिक्त होना। 61 तक, ठीक में 61 तक ही है। 62 में एक पद का रिक्त होना। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां तक तो हम पढ़ाई दिए हैं, यहां तक 62 भी बता दिए थे। राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में रिक्त होता है? एक जो होता है उसका कार्यकाल समाप्त, कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त। तो ये किसी दूसरे को नहीं लाएगा, अपने बैठल रहेगा। लेकिन अगर त्याग पत्र हो गया, मृत्यु, निर्वाचन अवैध, निर्वाचन अवैध, महाभियोग, महाभियोग, अगर इनमें पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति आएंगे। लेकिन यदि कार्यकाल समाप्त हो जाए और किसी कारणवश चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो वही तब तक अपने पद पर बैठा रहेगा जब तक कि दूसरा चुनाव नहीं हो जाए। कोई दिक्कत है? बाकी परिस्थितियों में कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है। सब भरने चलिएगा तो पता चलेगा वैकेंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले को बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। मुख्य पद खाली नहीं रहना चाहिए, मुख्य पद। हाँ, राष्ट्रपति मर जाए तो उपराष्ट्रपति भी कौन मर जिम्मेदारी ये दिया गया है। गाड़ी में वो 5वां टायर होता है स्टेपनी का, वो पंचर हो जाए तो क्या दिक्कत है? कभी टाइम मिलेगा तो उसको भरवा के आदमी रख लेता है कि इमरजेंसी में काम आए। स्टेपनी चक्का बोलते हैं, उस पर हमेशा गाड़ी नहीं चलाया जाता, साइज में थोड़ा छोटा होता है। अगर कोई बांध के चलिए, बाकी टायर 18 इंच के हैं, 16 इंच के हैं ना, तो चारों टायर की तुलना में वो 1 इंच कम रहता है, 1 या 2 इंच। तो इमरजेंसी में पता नहीं चलता, चला के लेके चलो। अच्छा, अगर उसको रेगुलर चलाइएगा ना तो 3 गो चकवा ऊंचा है, वो नीचे सारा लोडवा उसी पे चल जाएगा, वो 2 महीना में घीस के खत्म हो जाएगा। अच्छा, किसी किसी का स्टेपनी बराबर होता है, तो जब जिसका स्टेपनी बराबर है तो उसको दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है उसको? जो बराबर स्टेपनी है तो आगे बढ़े। इन परिस्थितियों में कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी का कार्यकाल खत्म हो गया हो और उसका निर्वाचन ना हो, इसकी नौबत अभी तक नहीं आई है। समझ में आ गया कि नहीं? त्यागपत्र किसी ने अभी तक दिया? एक परिस्थिति में था, किसी मुख्य राष्ट्रपति ने अब तक त्यागपत्र नहीं दिया। निर्वाचन किसी का अवैध नहीं हुआ है, किसी पर महाभियोग नहीं, लेकिन दूदू को राष्ट्रपति मर गया। समझ में आ गया कि नहीं? आपके मटेरियल में लिखा है कि नहीं?
हाँ लिखा होगा, आप बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्यकाल के बीबी गिरी थे, राष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान होता है। ये नहीं दिया है, अरे छोड़िए, दिया है। देखिए, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और फखरुद्दीन अली अहमद, दो राष्ट्रपति की मृत्यु है। दिया हुआ है, देख लिया, दिया है, मटेरियल में है, आगे पीछे होगा कहीं। देखिए, एक थे कौन, जाकिर हुसैन की मृत्यु के टाइम पे एक हो गए, एक फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, दो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कार्यकाल के दौरान उनकी क्या हो गई है, मृत्यु। तो इस परिस्थिति में तो उपराष्ट्रपति आए होंगे कि नहीं आए होंगे। तो इस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति आए थे। जब कभी भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसके भरने के लिए कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति। और उतना दौरान उपराष्ट्रपति का पद क्या रहता है, समाप्त रहता है। क्या रहेगा, समाप्त रहेगा। इसमें स्पष्ट लिखा है, बीबी गिरी जो थे उपराष्ट्रपति के लिए आए थे। उपराष्ट्रपति उस समय बीबी गिरी थे, और एक समय था कि उपराष्ट्रपति जो थे बीडी जत्ती थे। तो इनके समय कौन आए थे, बीबी गिरी, इनके समय बीबी गिरी, और इनके समय बीडी जत्ती। तो जो जिसके समय उपराष्ट्रपति रहेगा वही आएगा, नहीं आएगा। तो इनके समय बीडी जत्ती आए थे, इधर ही लिख देते हैं। एक के समय बीबी गिरी, एक के समय बीडी जत्ती। जाकिर, पहले समझिए, जाकिर हुसैन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। दूसरा, लेकिन इन लोग का पावर ही कितना रहता है आपको ही पता है। दूसरे, फखरुद्दीन अली अहमद। अब एक चीज मेरी ओर समझिए, सब लोग इसको समझिए। बीबी गिरी के समय झमेला हो गया। भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति। अच्छा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन जाता है, उपराष्ट्रपति। दोनों मर गया तो मुख्य न्यायाधीश जाता है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा होगा कि दोनों एक बार मर जाए। एक बार नौबत आ गया था देखिए, लेकिन एक को मरा, एक जिंदा था। कैसे समझिए, जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे, क्या थे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रहने के दौरान जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, इनके नीचे थे बीबी गिरी। कौन थे, बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी क्या थे, उपराष्ट्रपति। आकस्मिक मृत्यु किसकी हो जाती है, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। इस कारण जाकिर हुसैन के स्थान पर कौन चले जाते हैं, बीबी गिरी चले जाते हैं। उनको किसी ने गलत पढ़ा दिया, जबकि हम आपको बताएं कि लाभ के पद पर रहिएगा तब ना चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन नेता, मंत्री, विधायक, ये लाभ का पद है, जनता के सेवक। ये लोग क्या हैं, जनता के सेवक। तो ये लोग हैं जनता के सेवक। तो जनता के सेवक होने की वजह से इन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत है नहीं। तो बीबी जाकिर हुसैन की क्या हुई, मृत्यु। उनके जगह कौन गए, बीबी गिरी। कौन गए, बीबी गिरी गए। अब बीबी गिरी बन गए राष्ट्रपति। उनको कहें कि हम टेम्पोररी राष्ट्रपति रहेंगे, चुनाव हो ये रहा है, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो ये गए, काहे ना चुनाव में हम ही खड़ा हो जाए। तो खड़ा हो जाते चुनाव में, कौन मना किया, अपने पद से इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति कोई लाभ का पद थोड़ी है, तो जनता के सेवक। उन्होंने कहा कि हम ही राष्ट्रपति बनेंगे, हम ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं। चुनाव में पर्चा भर दिए, हल्ला हो गया कि बीबी गिरी उठे हैं, और खुद टेम्पोररी राष्ट्रपति के पद पे हैं, और चुनाव में उठ गए राष्ट्रपति, और जाके रिजाइन मार दिए। कहां से, उपराष्ट्रपति। ले, उपराष्ट्रपति के पद से जब आप रिजाइन मार देंगे तो यहाँ किसके पावर से बैठेंगे। अरे आपको टेम्पोररी इसीलिए बैठाया गया था कि आप उपराष्ट्रपति आए,
राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, आपको बैठाया इसी नाते गया है कि आप उपराष्ट्रपति है, हुए से मार दिया इस्तीफा। वहीं से पहचाने खत्म हो गया। ये कोई बात है? अब आपसे कह देंगे आप इंटर पास किए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट फाड़ दीजिएगा क्या आप? अरे भाई उसको भी रखना है कि नहीं रखना है? अब बताइए क्या ही तांडव रचने की जरूरत थी? वो तो अपना इस्तीफा देके चल गए। हम लोग को पढ़ाने में हो गया सांसद। लड़का कहता है कि 2 गो राष्ट्रपति मरा, 3 गो कैसे कार्यवाहक आ गया? 2 गो मरा, 2 आदमी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो 3 गो टेम्पोररी कैसे आ गए? देख रहे हैं ना तांडव? मृत्यु किसकी हुई? तो बीवी गिरी को क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति। इनको यहां आना चाहिए, टेम्पोररी 6 महीने तक पद पे रहना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, खड़े रहिए चुनाव के पद पे। इस्तीफा दे दिए किस वाले से? उपराष्ट्रपति। जैसे उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिए तो चुनाव आयोग कह रहा कि अब यहां नहीं रह पाएंगे आप। तो क्या कहे, हम तो उपराष्ट्रपति से न दिए हैं। करे तो यहाँ का लिए बैठे, यहाँ आपको इसीलिए बैठाया गया था क्योंकि आप उपराष्ट्रपति हैं। जा गड़बड़ हुई लो। ये तो घबरा गया। और कहीं जो हम चुनाव हार गए तो अगर चुनाव हार गए रहते तो सोचिए, उपराष्ट्रपति से अपने छोड़े थे और राष्ट्रपति से हार। ऐसे ही लोगों के लिए गाना बनाए, जग सुना सुना लागे। समझ आ गया कि नहीं? सुन रहा है न तू। समझ, अगर हार गए रहते तो सोचिए, सबसे ज्यादा उनको अगर कोई सुनाता तो उनकी पत्नी। बुद्धि नाम का चीज नहीं जाना। खूब सुनाती उनको बढ़िया से हम, लेकिन जीत गए। समझ में गया? जीत गए। जीत गए वो अलग बात है, किस्मत अच्छा था ना तो उनको घर में ऐसा सुनाया जाता ना। मत पूछिए आप। लड़की लोग बताओ सुनाते लोग कि नहीं? अरे 4 को बात सुनाते। आगे समझे? अब देखिए वो जीत गए, बीबी गिरी वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी, बीबी गिरी दे दिया त्याग पत्र। अब कौन आएगा? कौन आएगा? मुख्य न्यायाधीश सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आना पड़ा। सोचिए, अब उसका पद रहेगा, खाली रहता है, सबका थोड़ी भरिएगा, बस राष्ट्रपति का खाली नहीं रहना चाहिए। चीफ जस्टिस चलिए गया तो क्या दिक्कत है? बाकी जज हैं सब ना, क्या दिक्कत है उससे? नहीं समझ आया? एक जज नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं रहता। आगे बढ़े। हाँ नहीं, कम 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। कोई टेम्पोररी आदमी 6 महीना ज्यादा नहीं रह सकता। फिर चुनाव जीत के आएगा तो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा कि पूरे 5 साल पूरे। लेकिन टेम्पोररी अधिकतम कितना बैठ सकते हैं? अब बताइए, बीबी गिरी तो अपना त्यागपत्र दे दिया। अब सब लोग किस्मत आज मारा था, जा अगर जो बीबी गिरी हारे तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन पूछेगी बीबी। इनसे पहला सवाल कौन पूछेगा? बीबी। उनकी बीबी का हो कैसे गिरे। तो लेकिन जीत गए, तो जीत गए बात। अब हिदायतुल्लाह साहब ये मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये उपराष्ट्रपति बजाएंगे कि सीधे राष्ट्रपति? सीधे। अरे खाली रहे कोई दिक्कत नहीं, उपराष्ट्रपति स्टेपनी का पद है, ये उनका कोई काम नहीं होता। उपराष्ट्रपति को सैलरी भी नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति की सैलरी 0 होती है क्योंकि काम ही नहीं है। वो उनको एक अलग से काम दिया जाता है कि सैलरी लेना है तो कहते हाँ खाएंगे कैसे, तो कहते अब एगो दूसरा काम कीजिए, आप राज्यसभा में आके मॉनिटर बन जाइए। सभापति मॉनिटर, क्लास में होता है ना मॉनिटर, हाँ मॉनिटर बोला जाता है, तो राज्यसभा का उनको मॉनिटर बना दिया जाता है कि हल्ला उल्ला शांत कराइए। ए चुपो जी, चुपो, बैठो बैठो बैठो, आप बोलिए जी, आप बोलिए, चुपो चुपो चुपो। इसीलिए वो चुप कराते रहते हैं ना, तो उसका सैलरी मिलता है। लेकिन अगर कहेंगे ना हम मॉनिटर ना बनेंगे, खाली उपराष्ट्रपति, 0। अरे भाई आपको एक्स्ट्रा में रखा गया तो सैलरी कौन सी का? समझ में आ गई ना क्या? इसलिए ये जो थे ये सीधे कहां चलेगा? कहां चलेगा? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के। ये कौन लड़की कह रही है कि लड़का सब में भी कम दिमाग होता है? भगवान माफ करे उसको। हम नहीं, भगवान माफ करेगा। अनजान में भगवान का दिल अच्छा है, भगवान माफ कर देगा उसको। पाप पड़ेगा बबनी। ये सब कभी नहीं करना जी, पाप पड़ता है। चलो हल्ला नहीं करें आप। बेचारा पूरा हिंदुस्तान में लड़का सब के लिए कोई, सब लोग लड़कियों की मांग उठाने के लिए सब लोग, हाँ ऐसे लड़कों को कोई नहीं पूछता था। टेंशन न लो, हम है ना जी। चलिए आगे समझते हैं। तुम लोग क्या गुस्सी आगे देखते हैं लोग। हम तो आप लोग को अच्छी बात बता रहे हैं, ये सब पाप नहीं करिएगा आप लोग। हम हाँ चलिए अब समझिए, आगे समझिए। एम हिदायतुल्लाह कहां चले गए? हिदायतुल्लाह साहब राष्ट्रपति भवन में बैठ गए। जितने दिन तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठेगा उतने दिन तक उसको राष्ट्रपति वाली सैलरी, सारा सुख सुविधा कौन सा मिलेगा? राष्ट्र। लेकिन 4 दिन की 4 दिन फिर इनको लौटना ही पड़ेगा। लेकिन उतने के दौरान मार राष्ट्रपति वाला पूरा तेवर में, यार राष्ट्रपति, टेम्पोररी राष्ट्रपति भी तो राष्ट्रपति है ना। हिदायतुल्लाह साहब पूरा एकदम बढ़िया से थे वहां पे। इधर बीबी गिरी टेंशन में, भाई जिता दियो हमरा, बहुत दिक्कत हो जीतो ना तो। उपराष्ट्रपति चल गया है, बाद में बीबी गिरी जीत गए। तो बीबी गिरी जब जीत गए तो बीबी गिरी को शपथ कौन दिलाएगा भाई? मुख्य न्यायाधीश तो इधर बैठल है। मुख्य न्यायाधीश तो इधर बैठल है, अब कौन शपथ दिलाएगा? तो हिदायतुल्लाह साहब कहे, ए बीबी गिरी हमरे पास क्या आ रहे हैं? तो कर मैं शपथ लेने। हम कहां से शपथ दिला पाएंगे? हम वहां पद छोड़ कर आए, मतलब इस्तीफा नहीं, छुट्टी लेके आए हैं कि जब तक हम यहाँ रहे हम नहीं दिला पाएंगे शपथ, क्योंकि शपथ लेने के लिए हमें ड्यूटी ऑन प्रेजेंट होना पड़ेगा। जैसे हम वहां प्रेजेंट होंगे यहाँ एब्सेंट हो जाएंगे, ये खाली नहीं रह सकता है। तो बीबी गिरी कहा हम बिना शपथ रहो तो कहेंगे महाराज काय घबरा जाते हैं आप? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर हैं वो शपथ दिला देंगे। वो क्या करा दिए? शपथ दिला दिए, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, ये हट गए, बीबी गिरी ज्वाइन कर लिए, ये वापस चले गए मुख्य न्यायाधीश। वहां ज्वाइन कर लिए कि हम इतना दिन तक वहां थे। जितना दिन तक ये राष्ट्रपति के पद पे थे, इन्हें सैलरी किसकी मिली थी? और उतना दिन तक की सैलरी सुप्रीम कोर्ट से बंद थी, क्योंकि एक व्यक्ति को जब एक गलती की एक सजा दे रहे हैं तो एक काम का एक के सैलरी देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़ी झोल है। बीबी गिरी तो बहुत टेंशन में थे, उनको लगा जा शपथ ना हो तो हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाएगा, कोर्ट का कोई भी शपथ दिला सकता। समझ में आ गया? तो कौन बन गए? बीबी गिरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाद में बीबी गिरी सब बन गए। तो हिदायतुल्लाह साहब देखे यार बीबी गिरी चुनाव जीत गए, हम भी ट्राई मारे का? हिदायतुल्लाह साहब भी ट्रायल मार दिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और उपराष्ट्रपति के पद पे जीत भी गए। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो भारत के 3 सबसे बड़े पद पे थे, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो टेम्पोररी गए थे, लक बाई चांस, है कि नहीं? लेकिन मुख्य न्यायाधीश अपनी योग्यता पर, उपराष्ट्रपति का चुनाव अपनी योग्यता, लक बाई चांस कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन गए थे। देख रहे हैं ऐसा ऐसा तो नसीब होता है किसी किसी का। और कोनो कोनो मेरिट से छट जा रहा है एसएससी की एग्जाम में, आई देख रहे हैं। तो हिदायतुल्लाह साहब बहुत अच्छे जज थे। इन्होंने ही लिखा था संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा था किसे? प्रस्तावना को। अंबेडकर साहब तो आर्टिकल 32 को कहा, इन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना। अच्छे जज थे। सुप्रीम कोर्ट में जज जितने भी होते हैं सब योग्यता के आधार पर जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया?
बीबी गिरी क्या बन गए? राष्ट्रपति। बाद में ये क्या बने थे? उपराष्ट्रपति। देख लिया था कि चुनाव जीतना बड़ा ठीक है, यहाँ अच्छे थे भी। अच्छा, इस सब में कौन है जिसकी सरकार वो जिसे चाहेगी जिता सकती है? आपको पता भी था क्या द्रौपदी मुर्मू प्रधान मुख्यमंत्री ये बन जाएंगे? ये तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक पद खाली हुआ, 2 जना चल आए लोग, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, फखरुद्दीन अली अहमद इनकी जब मृत्यु हुई थी तो बीडी जत्ती थे। कौन थे? बीडी जत्ती। ये त्यागपत्र नहीं दिए। ये क्या थे? उपराष्ट्रपति। ये कहे कि हमरा इतना रिस्क लेने की जरूरत ना है, हम त्यागपत्र ना देंगे यहाँ पे, हम बीबी गिरी नहीं है, हार जाएंगे तो हमारा तो इलाज हो जाएगा घर जिला पे यहाँ पे। तो ये चुपचाप अब वहां पे टेम्पोररी बैठे थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास। तब तक 6 महीना के अंदर इलेक्शन हो गया, वो शपथ लेके आए, ये हट गए, वो बैठ गए, चले गए यहाँ पे। समझ में आ गया? कितने उपराष्ट्रपति हटे हैं? हाँ, 2 चरण। कितने? 2। अच्छा, बीबी गिरी जो थे ना, इनके चुनाव में भी बड़ी दिक्कत हुआ था। 2 चरण की मतगणना आ गई थे, डरा गए थे, अरे बाप हम चल गई लो है। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम अब हम ना बच तो बहुत दिक्कत हो जाता है। चुनाव जीतना बड़ा टफ है। क्वेश्चन है कोई? बोलो। नहीं, टेम्पोररी आदमी काय को शपथ लेगा? कार्यभार संभाला है ना, नहीं, हाँ वो नहीं लेगा शपथ। टेम्पोररी आदमी शपथ नहीं लेता। रिटायर होने के बाद चुनाव लड़े थे उपराष्ट्रपति का हिदायतुल्लाह साहब ना। अरे रिटायर होने के बाद कौन लाभ का पद हो गया? रिटायर होने के बाद आप कोई लाभ के पद नहीं है, और पेंशन आपका कोई एहसान नहीं होता है। आपकी सैलरी से 12% काट के पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में बनाया जाता है। हर महीने आपकी सैलरी में से 12% काट लेता है, और वो एक के बार दे देता है आपको, वही हमें तनी तनी दे देता है। जब तक नौकरी की है तनी तनी काटा, और रिटायर हुए तो तनी तनी पहुंचा दिया। हो गया? बोलो। बढ़िए, केस हो जाने से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन नेता पे केस ना हुआ है भाई? निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा मिला के उपराष्ट्रपति में पूछा होगा, किसमें है? हाँ, तो उपराष्ट्रपति आएंगे तो समझा देंगे। ये राष्ट्रपति का क्वेश्चन नहीं होगा, उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन है ना, उपराष्ट्रपति में समझा देंगे। अभी उपराष्ट्रपति तो हम पढ़ाए ही नहीं, तो उसमें से तो कुछ भी क्वेश्चन आपका डाउट आ सकता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति पढ़ा देंगे कोई डाउट नहीं आएगा। यहां तक समझ में आ गया? बोलो। हाँ हाँ, भारत का राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है। हाँ, द्वितीय नागरिक पत्नी। क्या दिक्कत है? चलिए अब समझिए, ये समझ में आ गया ना? बिना मतलब का क्वेश्चन पूछता है सब। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति समझते हैं? बोलो। अरे हम क्या बोले हैं छोड़ो, आपका डाउट सीधे है वो बताओ। राज्यपाल को कभी 2 जगह से वेतन नहीं मिलेगा। अगर वो 2 राज्यों का सुनो ध्यान से, अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल है ना, तो उस वेतन को बांट के दोनों से लिया जाता है। समझ में आ गया? उसको 3 लाख देना है तो 1.5 उससे ले लेगा, तो 2 वेतन कहलाएगा नहीं ना।